भाई प्रदीप चौधरी को हमारे यहाँ जब वोट ही नहीं दिया, काम कहाँ से करा था हमारे यहाँ? ये मुसलमान लोगों का गाँव है, एक तरफा किसी ने वोट नहीं दी। जहाँ वोट दी होगी उन लोगों का काम करवाया ना, यहाँ किस तरह काम नहीं, यहाँ तो वोट निकली उसकी। अरे जो श्रीपाल भाई आया, श्रीपाल राणा ने जो बसपा से टिकट लाया, हमें ना बसपा से मतलब है, हमें श्रीपाल से मतलब है। वो हमारी बिरादरी का, हम तो दबा के उसे वोट करेंगे। हाँ, उसी का प्रोग्राम हुआ हमारे यहाँ और उसी को वोट देंगे हम लोग। सिर्फ इस बिना पे वो हमारा राजपूत भाई है और उसी के साथ हम लगेंगे। ये तो इन्हें 5 साल में एक दफा जो है सिर्फ जो है एक जवाला जगाई जाए, इनके अंदर के मुद्दा उठाया जा कि भाई जैसा भी करासन आ गई, थारा का मुद्दा ही करासन, भाई मुसलमान है वोट दो एक तरफा। इससे ये बैठ के ये बात नहीं करने के कभी कि हम क्या देंगे आप वोट के बदले। ये तो मतलब ही नहीं बैठते लोगों का, क्योंकि ये अशिक्षित लोग हैं। इन्हें तो सिर्फ जो है रुक के देने। पढ़ा लिखा हमारे बीच में यार, उसका हमने पहले भी प्रोग्राम करा, आगे प्रोग्राम करवाएंगे और उससे भी बात हम रखेंगे कि भाई मुस्लिम राजपूत समाज जो है आपके साथ पूरे तरीके से लगेगा। फौजी जी, आप कल को एमपी बनेंगे तो हमारे लिए हम जो है एक स्कूल का इंतजाम जरूर करवा, हम मुद्दे रखेंगे। रियल न्यूज 9 में आपका स्वागत है। आज हम समसपुर गांव में हैं। यहाँ पे जो मुस्लिम राजपूत हैं उन एक चौपाल यहाँ पे लगी हुई है। हम साइड से जा रहे थे, इनको देखा और हम इनके पास रुके। लोकसभा चुनाव सामने है, ये कैराना सीट इनकी पड़ती है, तो बात करते हैं इनसे कि आखिर जो इकरा हसन है यहाँ समाजवादी पार्टी से यहाँ पे कैंडिडेट है, बीएसपी से श्रीपाल राणा है और बीजेपी से प्रदीप चौधरी जो कि पहले के सांसद। तो उनसे बात करते हैं कि आखिर 5 साल, पिछले जो 5 साल गए हैं इनमें क्या इनका कार्यकाल रहा, क्या कुछ अभी का माहौल है, तो वही हम इनसे बात करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब जी, अपना नाम बताइए। मोहम्मद असजद। तो देखिए, अब लोकसभा चुनाव सामने है, आप लोगों को पता है, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज मोदी जी और योगी जी भी जो है सहारनपुर आए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल में कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ है? आपके सांसद जो प्रदीप चौधरी रहे, भाई प्रदीप चौधरी को हमारे यहाँ जब वोट ही नहीं दिया, काम कहाँ से करा था हमारे यहाँ? ये मुसलमान लोगों का गाँव है, एक तरफा किसी ने वोट नहीं दी। जहाँ वोट दी होगी उन लोगों का काम करवाया ना, यहाँ किस तरह काम नहीं, यहाँ तो वोट निकली उसकी। नहीं तो भले ही वोट ना निकले, लेकिन जिम्मेदारी तो है ना। आता तो उसी की लोकसभा के अंदर ही है ना गाँव। ये गाँव उसी की लोकसभा का है, लेकिन अब तो हिंदू मुस्लिम का चुनाव चल रहा भाई। और जो है हिंदू भाई कह रहे भाई प्रदीप है और मुसलमान एक तरफ अल्लाह का नहीं करा है, बस और तो कुछ है ही नहीं। नहीं, हम तो एक बात करना चाह रहे हैं, मानने की बात है भाई, प्रदीप चौधरी से तो बेचारे से हमें कोई गिला शिकवाई नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं हमें तो। जब हम अगर उसके बारे में उसे वोट देते हैं, फिर उसके बारे में जाते हैं, कुछ काम का वो हमारा करवाता ना करवाता, फिर तो हम उसे पूरा कहते भी। लेकिन हम तो कभी ना गए ना बेचारा वो आया ना हमने वोट दी उसे। इससे पहले पंचवर्षीय योजना में हमने 2 बार तपस्या मसन को बढ़ाया करा कि माँ को, वो भी नहीं आई बेचारी एक दिन भी, ना कोई काम करा हमारा एक दिन भी। भाई करा कि माँ ने भी एक दिन भी कोई काम करा हो गाँव में, कहीं पत्थर दिखा दो या कोई किसी आदमी, कुछ भी नहीं। जो भी सांसद बने बनकर अपना घर ही रह जा, मत नहीं पता भाई सांसद क्या हो, यहाँ नहीं किसी को पता। यहाँ के ऐसे लोग हैं ना, तो यहाँ आपस में लड़े ना, इन्हें थानों की जरूरत पड़े ना नेताओं की जरूरत पड़े, बस वोट देवे बेचारे। पंचवर्षीय योजना में रह ले छुट्टी पूरा गाँव इस तरह का, किसी को दे लो जी एक तरफ वोट देवे बस, फिर कोई काम नहीं है नेताओं का हमारे यहाँ तो। सब मतलब प्यार से रहे सब एक तरफ। तो आप मुस्लिम राजपूत ही है ना? जी मुस्लिम राजपूत। तो अभी पता लगा कि राजपूत समाज एक स्वाभिमान यात्रा कर रहा है, जो 7 तारीख को कल यानी कि ननौता में महापंचायत है, महाकुंभ है। तो इसका जो उद्देश्य है वो यही है। उनकी बात करूँ, राजपूत जो कैंडिडेट थे या राजपूत जो नेता थे उनको दरकिनार किया जा रहा है। इस इलेक्शन में बीजेपी ने किया है। ब्रजभूषण थे, उनको निकाल दिया गया, उनको कोई टिकट नहीं दिया। वीके सिंह, जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से, उनको निकाल दिया गया। फिर आप आ जाइए कि सहारनपुर में आप अभय राणा थे, उनको निकाल दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये राजपूत समाज को क्या किनारे लगाने पे है बीजेपी? भाई उस बारे में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अब हमारे जो श्रीपाल भाई आया, श्रीपाल राणा ने जो बसपा से टिकट लाया, हमें ना बसपा से मतलब है, हमें श्रीपाल से मतलब है। वो हमारी बिरादरी का, हम तो दबा के उसे वोट करेंगे। हाँ, उसी का प्रोग्राम हुआ हमारे यहाँ और उसी को वोट देंगे हम लोग। सिर्फ इस बिना पे वो हमारा राजपूत भाई है और उसी के साथ हम लगेंगे। जब कल मीर भोज के बारे में बुरा भला ये सब कह रहे थे हिंदू मुस्लिम गुज्जर, तो हम मुसलमान राजपूत भी तो थे उसमें ही, वही खून मारा है, वो हिंदू राजपूतों का है। तो जब कल हमारे साथ बुरा भला कहा जा रहा था मीर भोज के बारे में, जिस बारे में भी आखिरकार भाई नाई दशा नाई करसन ये भी गुज्जर ही है, ये भी सब कह रहे थे। इन्होंने भी आकर जो एक फिर कहा भाई ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। तो वो बात तुम्हारे लगी हुई है, वो भी लगी हुई है बात। तो इसलिए अगर मुकेश चौधरी की बात करें तो क्या लगता है आपको, जो मुकेश चौधरी भी अभी जो विधायक हैं आपके, तो जो
तो क्या लगता है कि वो कभी आपके पास में आए या कोई काम उन्होंने करवाया हो या आपने कुछ काम के लिए फिर वही बात है, मैंने पहले भी कह लिया कि जब लोग वोट ही नहीं देते वो किस तरह आ जाएगा यहाँ। जब बीजेपी वाला सा हमें मानने की बात है, जब एक तरफ से जब हम इतने कट्टर हो रहे हैं कि हम बीजेपी में वोट देना ही नहीं चाहते, तो वो फिर हमारे काम क्यों करेगा जी? बताओ, आप बताओ। वोटों का तो टाइम है, जिसका जो जो लोग उन्हें वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग उन्हीं का तो काम करेंगे। और जब हम वोट नहीं देते हो ना सपोर्ट करते हो ना किसी भी तरीके से, तो हम वोट किस तरह देंगे? अगर हम लोग प्रोग्राम ले रहे हैं, उन्हें वोट सपोर्ट करें, तो ऐसा थोड़ी है कि मुकेश चौधरी मना कर देगा, काम ना करे। कर रहा जिन्होंने वोट दिए, सबके काम कर रहा मुकेश चौधरी, ऐसी बात नहीं है। जो प्रदीप चौधरी की मैं बात करूँ, सभा में काफी गांवों में घूमे, लेकिन सभी जगह जो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन सबका यही एक मिली जुली वो रही कि वो बोलते हैं प्रदीप चौधरी ने कोई काम करवाया नहीं है किसी इस लोकसभा क्षेत्र में। नहीं, प्रदीप चौधरी तो हमने देखा ही नहीं जी। वही फिर बात मैं कहना चाह रहा, हमारे गांव में नहीं, आपकी ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि हमने से वोट नहीं करी, ठीक है मान रहे, लेकिन जहाँ जिन लोगों ने वोट करी, जिस गांव में पूरी की पूरी वोटें डली, उनका हालत भी वो भी अभी यही बोल रहे हैं कि भाई साहब ये वो आई नहीं कभी यहाँ पिछले। एक बात तो सुन लो, हमने कह रहे हो इस बात का तो मैंने उदाहरण पहले दिया, हमने तबस्सुम 2 बार बढ़ाई, वो भी तो नहीं आई। मुसीबत तो ये है, हम किस ये तो ठीक है, मजबूरी में वोट देना पड़ता है, वोट थोड़ी कर रख लेंगे अपना। भाई कौन सा है जो सा आके फिर हमारे मरने जीने में कौन सा, कोई भी नहीं खड़ा। हम तो भाई बिरादरी के नाम पर वोट दे रहे, श्रीपाल राणा को सीधा मुस्लिम राजपूतों का गाँव हो है पूरा का पूरा, और उसे वोट करेंगे हम तो सीधा से। चुनाव से पहले कुछ मुद्दे भी तो होते हैं ना। जी जी। आप भी जिस जहां पे भी आप वोट करेंगे, देखो वोट करना अधिकार है सभी का, लेकिन अगर आप अपने नेता के साथ वोट कर रहे हैं तो उससे पहले क्या आप कोई कमिटमेंट नहीं लेते या कुछ बोलते नहीं? हालांकि जो वादे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बाद में ये ना बोलना पड़े कि जी हमने तो वोट नहीं दी इसलिए हम काम के लिए भी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसकी बात मैं बताऊंगा। ये जो हमारा समाज है, मुस्लिम समाज, ये अक्सर ज्यादा अनपढ़ लोग हैं। इन्हें बेचारों को स्कूलों की जरूरत नहीं, विकास की जरूरत नहीं, पढ़ने लिखने के संसाधनों की कोई जरूरत नहीं है। ये तो इन्हें 5 साल में एक दफा जो है सिर्फ जो है एक जवाला जगाई जाए, इनके अंदर के मुद्दा उठाया जा कि भाई जैसा भी करासन आ गई, 18 का मुद्दा ही करासन, भाई मुसलमान है वोट दो एक तरफा। इससे ये बैठ के ये बात नहीं करने के कभी कि हम क्या देंगे आप वोट के बदले, ये तो मतलब ही नहीं बैठते इन लोगों का, क्योंकि ये अशिक्षित लोग हैं। इन्हें तो सिर्फ जो है रुक के देने और कुछ नहीं है। इन्होंने कोई भी सांसद प्रदीप आ जाओ भाई करा जाओ, या कोई हो, चाहे मोदी जी आ जाओ यहाँ, उस तभी नहीं कहने के फिर एक भाई की स्कूली बनवा दे यहाँ। इन पैसे मुद्दे नहीं है किसी को भी, इन्हें पता आपस की खाजबाजी है, बस और कुछ नहीं है। जो अनपढ़ वाली बात आप बोल रहे हैं, तो ये कब तक अनपढ़ रहेंगे? इनको आप समझाते क्यों नहीं कि भैया पढ़ना जो जरूरी है, आगे जो काम होगा वो पढ़ाई के बेस पे ही होगा? तो हमारा बार बार इस बात का प्रयास रहे कि भाई जो आप किसको भी वोट दो, उससे बैठ के सवाल तो करो, कम से कम यूं तो पूछो भाई वोट के बदले में तो हमें क्या देगा। लेकिन इन लोगों के अंदर तो जातिवाद, मुसलमानवाद आ जा, फिर चल भाई छुट्टी सी उस पर ही वोट देकर पड़ा, घर बैठ जाओ, फिर 5 साल रुक के देते फिर। अरे हमारी बात नहीं पूछी, हमें पूछा नहीं भाई, करो जो जो आखिरकार सवाल तो करना चाहिए। जब 5 साल तक आप किसी को वोट दे रहे, वोट की पावर ही तो हिंदुस्तान में जो संविधान में हमें इतनी बड़ी पावर मिली, तो अब पहले राजा महाराजा होते थे, अब लोकतंत्र में राजा यही है। तो लोग अब तो राजा ही हम इन्हें चुन के भेज रहे। लेकिन हमारा कोई भी आदमी यूं नहीं कह सकता कि हमारे लिए ऐसे संसाधन, सड़कें तो जो सरकार बनवाई रही है, कोई भी सरकार आ जा, लेकिन आप एक 5 साल के लिए किसी आदमी को MP बना रहे, उसे इस तरह से वोट दे रहे। कभी किसी मुसलमान ने बैठ कर भाई 10 गांव हमारे यहाँ है, इनमें कॉलेज बनवा दो तो इंटर तक का। अच्छा पहले क्या था, रामचरण दास जी थे, गुजरों में एक बार विधायक रहेगा 250 कॉलेज बनवा रखी है उन्होंने। आज जहाँ देखो तुम गुज्जर सेक्रेटरी, जहाँ देखो भाई सारे जगह गुज्जर अधिकारी क्यों मिले हैं? वो पढ़े लिखे हैं, उनके नेताओं ने संज्ञान में मामला लिया। उन्होंने सोचा भी कल को हमारी जो कौम है इसे पढ़ाई लिखाई का ही आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारे वालों को तो ये मुद्दा ही नहीं चाह रहा, हमें तो पढ़ना ही नहीं, हमें तो करनी थाम लेनी, कल को फिर मजदूरी कर लेंगे, पत्ते ढो लेंगे, किसी घास ढो लेंगे, ये काम करने में तो ये तो हमारा मुद्दा ही नहीं है। हम तो बस 5 साल में एक मरतबा सिर्फ वोट देना, और सिर्फ इस बात पर हम मुसलमान है, बस एक तरफ तुल जाएंगे, बस इस्लाम, और कोई इनका मसला नहीं है भाई। तो इस बार आप वोट देंगे तो इस बार तो मुद्दा आपको बनाना चाहिए ना। एक बात तो बताओ, मुद्दा किसके आगे बनाओ? हमारे बदलाल ने कोई पूछा नहीं, बेचारा श्रीपाल राणा आया यहाँ, वो एक फौजी आदमी है, प्रॉपर 12 भाषाओं का उस आदमी को ज्ञान है, और एक पढ़ा लिखा हमारे बीच में आया, और उसका हमने पहले भी प्रोग्राम करा, आगे प्रोग्राम करवाएंगे और उससे भी बात हम रखेंगे।
कि भाई मुस्लिम राजपूत समाज जो है आपके साथ पूरे तरीके से लगेगा। फौजी जी, आप कल को MP बनेंगे तो हमारे लिए हम जो है एक स्कूल का इंतजाम जरूर करवा, हम मुद्दे रखेंगे। सबसे बड़ा हमारे लिए मुद्दा जो है फिलहाल ये मुद्दा है कि हमारे गांव में एक पढ़ने का संसाधन तो हो कम से कम इलाके में। वो सब चीजें हम जो एक पढ़ा लिखा हमारे बीच में है उसके आगे सामने रखेंगे हम मुद्दे। तो अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो अभी आपने सुना होगा कि मुख्तार अंसारी का जो है आपको पता ही है कि उनकी मृत्यु हो गई। तो आपको क्या लगता है कि कोई सोची समझी साजिश है या फिर क्या लगता है? देखो, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये तो बड़े मामले हैं, गवर्नमेंटों के मामले। हमारा क्या मसला था उनसे? हमारा क्या मसला है उससे? यार एक बात तो बताओ, हम क्या वो कर सके उनकी? कुछ भी नहीं। ये तो फालतू के एक जो है ना बेवकूफ बनाना है मुसलमान का। देखो भाई, मुख्तार अंसारी मार दिया। मैं वही चीज बोलने वाला था कि जैसे इलेक्शन आ रहे हैं साथ में, तो कहीं ये स्टंट तो नहीं है ना बीजेपी का? हमारे हमें नहीं पता कुछ भी है बीजेपी का है या विपक्ष का है, लेकिन हमारे यहाँ इन सारी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और जो लोग ध्यान दे रहे हैं वो अनपढ़ है। क्यों अनपढ़ है भाई? मुकदमे चल रहे, सारी चीज चल रही, जो भी चल रही, वो तो गवर्नमेंट का मामला है, वो देख रहे हैं। क्यों जी? हम किस तरह कह रहे? हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें? कुछ भी नहीं है ना हम कुछ कर सके। क्या कर सके हमारे? क्यों करें हम? क्यों भाई? मानने की बात है, अगर वो सही आदमी होता 20 साल से जेल में क्यों होता भाई? है सही आदमी होता, गोलियां क्यों लगती उनके? हम बैठे हमारे क्यों नहीं गोलियां मार रही भाई? में तो हम भी बीजेपी में ही। जब एक आदमी यहाँ दिन रात सड़क चल रही, पुलिस चल रही, बीजेपी में हमें साफ सुथरा आदमी को तो कोई कुछ नहीं कर रहा भाई। जो क्रिमिनल है उनका इंतजाम हो रहा, वो तो होगा। कोई सी भी सरकार हो वो भी करेगी। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी कर रही है, दूसरी सरकार होती वो भी करती। और हमारा तो मुद्दा भाई ये है कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा कि हम लोग अनपढ़ है। अनपढ़ होने की बिना पे हम लोग अब 70 साल यहाँ कांग्रेस रही, मजे किन्ने हमारे पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, उन्होंने 80 नौकरियों पे वो गए, सारी चीज उन्होंने मजा लुटा। सारी जगह पंडित थे। 70 साल कांग्रेस रही, निशाने पे कौन रहा? कांग्रेस के मुसलमान। क्यों? अनपढ़ थे, जाहिल थे, अपने निशाने पर हो गए। समाजवादी आई, सारे यादव, थाने में भी यादव भाई, हर चीज में यादव। समाजवादी पार्टी तो अपने आपको बोलती है कि हम तो जो है मुस्लिम की पार्टी। हम बता रहे हैं ना जी, सारे यादव आ जाओ। मलाई कौन चाटेगा? 7% यादव। निशाने पर बीजेपी का कौन है? 20% मुसलमान। यू सिर्फ हमारी साक्षरता जो है, हमारे में अनपढ़ता और जालत है। हम निशाने पर क्यों रहे? हमें तो वोट देना, हम जो हमारे काम करेगा हम उस वोट देके तरफ हो। हम क्यों निशाने पर है? सिर्फ हमारा यूज है, अनपढ़ता है हमारी, जो आवाज निशाने पर है। हमारे नेता क्या करेंगे आके 5 साल में? भाई मुसलमान एक हो लो, ना कोई स्कूल का मुद्दा, ना कोई विकास का मुद्दा है ही नहीं। कुछ भी मुद्दा हमारे पास तो बस एक ही मुद्दा है, मुसलमान है। और बीजेपी के खिलाफ दे दो, इन्हें खा लिया, हम तो खाई नहीं भाई। हम तो साफ कह रहे हैं, सही आदमी बढ़िया जी रहा, चाहे यहाँ तू 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए रात को गले में जेब मत सिर पर धरो फिरो जा, कोई नहीं पूछने वाला नहीं कहा था क्या लाया। सब खेतों में बस गए लोग, मजे मार रहे जो है खेतों में बस गए। उस दिन तो योगी सरकार आई, जो रास्ते में कोई लूटपाट नहीं, कोई मसला नहीं। क्यों जी? इतना जब सरकार ऐसी है तो फिर तो मोदी जी का हाथ आपको मोदी जी मजबूत करने चाहिए। मोदी के हाथ तो मजबूत। एक बात तो बताओ, 1% तो 80 आदमी खड़े और एक तरफ 20 पड़े, यानी के बाद अगर 20 हम जोर भी लगा रहे हैं तो क्या फायदा हो रहा है? ये तो बता दो। कहने का ये है कि अगर आप वोट भी दे तो आप गिनती में नहीं आएंगे। हम गिनती में नहीं है यार। मोदी जी जब हमारे पास वोट मांगना होंगे, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे। हमारे लिए तो बढ़िया काम हो रहा भाई, सीधी बात है ना। हमारे पास हमें नौकरी चाहिए, नौकरी हम मांगते ही नहीं क्योंकि नाम पड़े ना, हमें नौकरी चाहिए। मजदूरी करनी है, अल्लाह बड़ा कर रहे हैं सब मौजता। तो क्या ये जरूरी नहीं है क्या अभी? मतलब चलो ठीक है, अभी तक जो हुआ वो हो गया। आपका सम्मान होगा। जिस मारे से ना कोई टिकट देना, ना कोई बात करनी, यहाँ ना जवाब का लिखना, फिर कौन वोट देगा? जो राजपूत समाज को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, ये आरोप जो है जो चाहे मुस्लिम राजपूत हो या आपके हिंदू राजपूत हो, सबका है। कभी उन्होंने बताया कि अभी तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कि कोई वो नहीं था कि हम किसको वोट दें, है ना। तो अब जो है, जैसे कल 7 तारीख को महाकुंभ है, मैं आपको बता दूं राजपूत समाज का ननौता में, शायद आपने सुना भी हो, ठीक है। वहां पे जो है, आप उसको पता है, आपको ठाकुर पूर्ण सिंह है जो वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उसमें आसपास के आपके जो काजीबास के लोग, टाबर के, इस तरह के सारे राजपूत उनके साथ में भी है, ठीक है। कल वो मीटिंग होनी है, उसमें ही तय होगा कि हमको जो है वोट किसको देनी है, ये कहाँ जाना है, श्रीपाल राणा को सपोर्ट करना है या फिर किसी और पार्टी को सपोर्ट करना है, वो तो बताएंगे कल, ठीक है, क्लियर होगा। तो क्या आप उनके साथ जाना चाहेंगे अगर वो
किसी चीज को डिसाइड करते हैं कि भाई चलो अब इस बार वोट हमने इसको देना है, जो राजपूत विरोधी पार्टी होगी उसको हम नहीं देंगे, और जो राजपूतों के हित में काम करेगी हम उस पार्टी को वोट देंगे। तो क्या लगता है कि आप उनके साथ मिलकर चलेंगे, जैसे कि आप मुस्लिम राजपूत हैं? तो हम मुस्लिम राजपूत हैं, हिंदू राजपूत और मुसलमान राजपूत आपस में भाई भाई है। जैसे हमारे वहाँ बड़े जो है जितने भी ठाकुर समाज में हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा हो रहा, जो भी वहाँ निर्णय लिया जाएगा हम उसी बात पे चलेंगे। और पूरा मुस्लिम राजपूत समाज जो है अपने भाइयों के साथ है, क्योंकि जो अपमान उनका वहाँ या कोई सी भी सरकार में हो रहा वो सारे राजपूतों का है, ना कि हिंदू राजपूतों का, बल्कि मुसलमान राजपूतों के। जो बड़े बुजुर्ग उनके थे वही मारे हैं, क्यों जी? महाराणा प्रताप मारा, भाई क्या नाम, पृथ्वीराज चौहान मारा। गुज्जर तो अपना बताते पृथ्वीराज चौहान को, गुजरों का घात हो गया बेचारों का, तो वैसे ही है। तो बोर्ड लगे, पिलखने में बोर्ड लगा, सुराने में बोर्ड लग रहा है। ये तो जबरदस्ती है, ये गौचर है, गया गुया चुगा कर थे। इनका कोई मीर बोस है या उनसे कोई मसला नहीं है भाई जी। कौन हुआ ऐसा राजा महाराजा? अब वो तो मान रहे ना चीज को, फिर ये तो गलत मान रहे वे, लगाओ बैठे रहे वोट, ये तो राजपूतों का हुआ। तो बेकार की लड़ाई लड़ रही है इसमें मीर भोज के ऊपर, ये तो राजपूतों का, राजपूत है मीर भोज। और पृथ्वीराज चौहान वो तो भाई वो तो वंशजी है जी। तो उसको तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ, जो गुज्जर हैं वो बोलते हैं इसके कि पृथ्वीराज चौहान, मीर भोज, ये सब क्या है, ये गुज्जर सम्राट हैं। गुजरों में कौन सम्राट हुआ है? हमने तो कभी मतलब अपने तो हम 70 साल की उम्र तो हम आ गई है, गुजरों में तो सम्राट को हमने सुना नहीं है जाने जी। तो अभी देखिए लोकतंत्र में जो राजा है आज के टाइम में, या तो विधायक है, सांसद है, आपका मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री, ठीक है। ये जो है पिछली बार भी अच्छे वोट परसेंटेज से जो है जीतकर प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले भी। तो इस बार उनका नारा है 400 पार। जी जी, क्या लगता है कि 400 पार कर पाएंगे? भाई 400 पार हमने कहा ना, 400 पार तो कर ही जाएंगे लोगों ने। जब जिनके घर बन गए पक्के मकान, मुसलमान हिंदू तो देखा गया कस्बों में 1500 मकान बना दिए, जिसमें 500 हिंदुओं के बड़े 1000 मुसलमानों के वोट नहीं देगा वो, है भाई। जिसका काम हो गया वोट तो देगा, या ठीक ही दर लगा आंखों पर, भाई काम के इस पर करवा लगा, वोट किसी और वोट के लिए तो हो रहा सारा काम। तो योगी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, और हम तो इतने खुश हैं भाई, गुंडागर्दी सारी खत्म होगी। हमारा गांव जो ये मशहूर था समसपुर कलक जी, गौ तस्कर है गौ, आज हमारा गांव में 5-7 आदमी इस काम में कर रहे थे, और सारी दुनिया में हम बदनाम थे। और आज हम इतने मौज में भाई, कोई ना सब रहे काम रहे, सब अपना कर रहे, खा रहे, मौज ले रहे। हमारे पास टैग हटता जा रहा, हमें तो खुशी है। पहले लोग जो है थोड़ी थोड़ी बातों पर जो है भाई बहकावे में आकर लोग भाई सरकार बैठी ये गौ कसी कर देते, 20-20 जेल में चले जाते भाई। अल्लाह राज अल्लाह कोई भी नहीं कर रहा, वो जेलों तो जान बच रही उन लोगों की सारों की, है जी। अपने बच्चों को जो पैसा कल जेलों में लग रहा था वो पढ़ाई पर लगा रहे हैं लोगों में। पढ़ाई के उस दिन से योगी सरकार आई, पढ़ाई का भी परसेंटेज बढ़ता जा रहा, इन्हें जेलों में सभी कम हो रहे हैं। बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर योगी के आदमी या मोदी के आदमी हमारे वोट मांगना है, हमें जोड़ा पड़ा है, तो जुड़ने को तो यार हमारे समझ का काम हो रहा, तेज कर ले जाओ, मसला वो हो रहा, मसला वो नहीं है। जब उन्हें भाई वोट की जरूरत ही नहीं हमारी, हम किस तरह जबरदस्ती दे फिर अल्लाह उधर घेर दे, वो विपक्ष वाले हमें डराई रहे, इनता योगी हरती दिन रात डरा रहे कि अल्लाह का ये खा लेंगे इन्होंने कर। तो अगर हिंदू राजपूत आपको निमंत्रण दे कि आप जो है हमारे साथ रहिए, और जिधर भी मतलब हमारा समाज पूरा जाएगा उसी समाज में आपको भी जाना है, क्या उनके साथ रहेंगे आप? भाई निमंत्रण भी ना दे, हम तो साथ साथ है, निमंत्रण की क्या जरूरत है जी। हमारा वो एक भाई है, 2 भाई है, हम तो वो तुम कहीं जाइयो, हम तो उसका प्रोग्राम ले लिया, हम तो उसके साथ जाना, तुम जो मोदी के चले जाओ, योगी के चले जाओ, कहीं चले जाओ, मतलब श्रीपाल राणा जी है। मजबूरी कुछ नहीं है जी हमारे पास, तो कुछ भी नहीं मजबूरी है। पहली बार देखा यार, जेंटलमैन आदमी है, बढ़िया फौजी, 12 साल जो है वो क्या नाम लेकर सरहद पर रक्षा करके आया। ऐसे यार मैं पहले भी बता चुका, 12 भाषाओं का प्रॉपर ज्ञान का आदमी है यार। ऐसा पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड आदमी तो विकास करेगा। जो वहाँ क्या नाम लेकर आड़ा खड़ा रहा बॉर्डर पे, अब वो आज वो भाई टिकट लेकर किसी भी पार्टी से है वो। इकरा हसन भी तो पढ़ी लिखी है, कौन से कोई वो थोड़ी पढ़ी लिखी यार, इसकी माँ भी तो पढ़ी लिखी थी, 2 योजना वो भी तो बनाई, वो भी तो हमारे याद ही है, वो भी तो पढ़ी लिखी थी स्कीम में भी, जब भी हमने वोट दिया बनाया भाई। तो अच्छा, जो इंडिया अलायंस है आपको पता होगा, इसमें सारे
नेता एक साथ हुए थे, केजरीवाल थे या और सारे कांग्रेस है, वो सारे नेता साथ, तो क्या लगता है कि वो इस बार कुछ कर पाएंगे सारे मिलकर? ऐसा है जी, जो है हमारे यहाँ तो इंडिया अलायंस का कोई प्रभाव इतना नहीं है। क्यों नहीं है कि सारे तो भाग भोग गए, इंडिया अलायंस में कोई भी नहीं, कौन टिक रहा, तो बनाने वाला था वही भाग गया। जो नीतीश कुमार ना इकट्ठे करता फिरा था, वही आज बीजेपी के साथ है। सब अपना मफाद देख रहे हैं, कहाँ सिद्ध होगा। कोई इंडिया अलायंस कुछ नहीं है, सब अपने सत्ता के चक्कर में, कहाँ मलाई मिलेगी। जनता तो बेवकूफ है जो लड़ा है मरा है। देखो मैं बताता हूँ आपको, 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें से बीजेपी यूपी में से 16 सीट हारी थी, वो बसपा के थे, ठीक है जी। 10 बने थे, 10 बने थे, लेकिन उनमें से 7 या 6 जो सांसद हैं वो बीजेपी ने अपनी साइड ले लिए। जी जी। तो क्या लगता है कि वो मलाई चाट नहीं गए उधर? हाँ वही है जी चक्कर, वो तो उधर मलाई जहाँ सत्ता मिलेगी लोग वहीं जाएंगे, है जी। अब हम तो वोटी तो दे सके, बनाई तो सके, उसके बाद फिर वो तो उसका जमीर है, वो कहाँ जाकर जाएगा। क्यों जी, ये फिर अदल बदल तो अपना हो रहे। क्यों जी, हम तो कह रहे भाई मुसलमान कोई भी बीजेपी के विरोधी नहीं है। ये तो एक विपक्ष है, उन्होंने आपस में एक सलाह कर रखी, कहने लगे न तुम डरा न हम डरा रहे, बात ऐसा लग रहा जी। अन्य तो हमारे साथ हम तुम कह रहे हम तो बढ़िया, हमें तो मौज आ रही, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कर खा रहे, कोई दिक्कत नहीं है जी। सबसे बड़ी हमारी दिक्कत ये है कि हमें तो जो है अपना पढ़ाई में आगे ध्यान देना। हम तो हम सारे मुसलमानों से भी अपील करें कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्या करोगे, राजनीति करके वोट देना तो मर दो, और पढ़ लिख के जो है जब बच्चे कामयाब हो जाएंगे तुम अपना जो है। आरोप की मैं आपको बताऊं, जैसे आप बोल रहे थे कि हिंदू मुसलमान का चलता है जब इलेक्शन साथ में हो, तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हिंदू समाज में भी हैं और भी लोग हैं जिनके अंदर जो एक धारणा है कि हाँ जी, वो कि जैसे शाम को 5 बजे 6 बजे, मतलब जब भी आप कभी मस्जिद में जाते हैं 6 बजे 7 बजे, तो वहां पे जो मौलवी रहता है, तो मौलवी क्या करता है कि वो आपको कट्टरवाद सिखाता है, ऐसा आरोप है। क्या देखो मेरी बात सुनो, जो मौलवी हो हमारे यहाँ, बहुत पढ़ा लिखा आदमी को मौलवी बताने हैं, 10-15 साल उसे डिग्री लेने में 15-20 साल लगे हैं। मजहब इस्लाम में कहीं भी कट्टरवाद नहीं है, वो किस तरह बता देगा जब मजहब, हम तो एक पाबंद लोग हैं, मौलवी तो बहुत हाई क्लास लोग हैं, वो तो इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं। वो तो अगर चीटी भी मार गई उसका भी हिसाब देना होगा। गलत काम अपने स्वाद के लिए कर रहा, कोई मौलवी की नहीं पढ़ा रहा, सब अपने स्वाद के लिए कर रहा। जो भी कर रहा गलत काम मौलवी कोई नहीं करता, मौलवी तो और समझावे अपने घर का गदा साफ करो, किस मुसलमान ने करा तुम गले गंद उठाओ या गले रोको लोगों की या गले काटो लोगों के, मुसलमान को मौलवी कोई नहीं करता। ये सब अपनी मर्जी था और अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। मौलवी तो समझा रहे कि गलत करोगे जहन्नम में ठुकोगे, फिर उनका मौलवी का क्या रोल है वो तो समझा रहे भाई मरने के बाद की जिंदगी क्या है, उसमें तारी साथ ऐसा होगा जो गलत करेगा। मौलवी यहाँ तो सैनपुर 2-3 साल है, उसका पूरा बयान हिंदू मुसलमान पे ही होया कि इन्हें साथ लाओ, इनकी शादी में जाओ, इनकी वह हर चीज में इनमें लड़ो। ये दीन यूं नहीं कहता कि नहीं भाई ये तो हिंदू है, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो साफ तौर पर जितने भी मौलवी है कहते हैं कि मजहब से ऊपर उठ के इंसानियत है, हमें तो इंसानियत पहले करनी, मजहब से भी ऊपर उठ के। मौलाना अरशद मदनी बार बार कह रहे, अभी कह गए बजल से मैं कहने लगा इंसानियत पहले है मजहब बाद में। ये तो इन्होंने अपने स्वाद के लिए सब चीज अपने मफाद के लिए कर लिया जी। जब इलेक्शन आए तब इलेक्शन का लग भी मानने की बात है, कौन सा मौलवी कह रहा भाई तुम गया कट्टो, कौन सा कह रहा तुम लोगों गोलियां मारो, कोई सा भी नहीं करता। वो तो कह रहा सब भुगतोगे अगर गलत करोगे। मौलवी तो समझा रहे जी, मौलवियों की कौन मान रहा, मौलवी तो बेचारा और बदनाम कर रखे साइड में लगा दिए। ये मौलवी तो इतना समझा रहे हैं, अगर ये मौलवियों की बात मान लेना मुसलमान है, ये कहीं भी ना तो दुनिया में इनके कमी आवे किसी चीज की, और ना आखिरत में भी मौज मारा। मौलवी की तो मान ही नहीं रही है, ये तो सब अपनी मर्जी के अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। मौलवी तो दिन रात रो रहे तड़फ रहे और समझा रहे कि सही हो जाओ, सही रास्ते पर चलो। ये नहीं कह रहे मौलवी ने गले काटो लोगों के तुम, या गलत काम करो बुरे काम करो। मस्जिद में 5 टाइम जा रहे हैं, वो तो समझा रहे कि भाई गलत काम करोगे मरने के बाद जहन्नम तैयार खड़ी। वो तो मरने के बाद की भी धमकी दे रहे थे, मैं समझा रहे हैं, लेकिन कोई समझे भी अपने मफाद के लिए सिर्फ ये सब कर रहे हैं। मौलवी कोई कट्टर नहीं होता। जो सुने की बात सुनिए, मेरा भाई खड़ा दिखाइए उसका चेहरा मोरा इधर को, आजा भाई उरे मेरी तरफ करीब कैमरा। इस आदमी ने अगर तुम देख कोई मौलवी, क्योंकि दाढ़ी टोपी लिबास सारा मौलवी बड़ा यही मौलवी पहनना है, लेकिन है बेचारा भी मातड़बागी। एक अनपढ़ आदमी ने कोई बात जल्दी कर दी अपना मफाद के लिए, चेहरा दाढ़ी टोपी तो मतलब मौलवी मान लिया। दूसरा समाज तो नहीं सोचा गया तो मौलवी भाई ये मौलवी कट्टर था फैला रहा। ऐसा नहीं है, जो मौलवी पढ़ लिख के बने
15-20 साल में जो मौलवी तैयार हो वो तो इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, ना कि कट्टरता का। कट्टरता तो हमारे धर्म में जन्म कहीं है ही नहीं। साफ तौर पे अगर आपने किसी को दिल दुखाया या बुरा करा तो आप भुगतेंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। दूसरा समुदाय है वो यही बोलते कि अगर कहीं पे बम फटा या आतंकवादी अगर कोई हुआ तो उसमें जो है वो मुस्लिम नाम ही क्यों इन्वॉल्व रहता है? उसका सवाल का जवाब मैं दे रहा। मानने की बात है, मौलवी का तो कह रहा आत्महत्या तो इस्लाम मजहब में हराम है। जो आदमी बम बांधने का मर रहा उसे पता नहीं तो तेरे चीथड़े उड़ेंगे, और उसका गाना उसका दुनिया में कुछ है ना आखिरत में कुछ है, मरने के बाद भी उसका कुछ नहीं है। मौलवी तो नहीं कह रहे, वो तो बोलते कि जन्नत में जाएंगे जी अगर जन्नत में कहाँ चले जाएंगे, उसे तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलने की, तली में ठुकेगा। जो आदमी आत्महत्या करेगा या अपना खुद सुसाइड करेगा या दूसरे को मारेगा, मौलवी तो नहीं कह रहे जहन्नुम में ठुकेगा। बहुत से मौलवी ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि जी उसमें तो 72 हुर जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। मैंने बताया ना, इस भाई का चेहरा मोहरा मिल रहा, वो ऐसे ही तो अनपढ़ है, जाहिल है। वो जो जाहिल है वो चेहरा मोहरा तो दिख रहा मौलवी वाला, लेकिन है तो वो जाहिल है। जाहिल कुछ भी कह देगा, दूसरे समाज को तो नहीं दिख रहा भाई मौलवी साहब भी बोल रहा है। तो ये बात है भाई जी, मौलवी कोई दुनिया में तो बस ये तो एक बना ली, हमें डराया जा रहा, दाढ़ी टोपी वालों को दिखा देंगे अगे वो देखो जी एक आतंकवाद का चेहरा बना दिया कि भाई यही क्यों करे, ये अपने पैसे के लिए अपने मजे के लिए, ये सब पैसे के किराए के टट्टू हो और फेमस होने के लिए सब काम कर रहे हैं भाई। ये सारे मौलवी मना नहीं कर रहे डिबेट पर न जाओ, ये सारे क्यों जा रहे हैं वहाँ? 5,000 रुपए मिल रहे, अच्छे कैमरे पर दिख रहे। अन्य देवबंद ने साफ कर रखा कोई आदमी जो है वहां न जाओ डिबेट में।